अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जनाब अली, आज बात होगी कि हमारी प्यारी पलवशा जी की बहन, छोटी बहन नी सना चूहों वाली खाला, जिनकी चूहों से हमेशा के लिए जान छूट चुकी है। बस वो चूहों वाला खाना अब्बू के ही नसीब में था। हैं आप तो ना निकल गई है उत्थों। बहरहाल जी, उनकी एक दरीना ख्वाहिश मंजर आम पर आई है। तो वो दरीना ख्वाहिश क्या है, उस पर आज डालेंगे रोशनी। आपको अगर नहीं पता तो मैं इनका तारुफ मज़ीद करवा देती हूँ कि ये कौन सी इनकी बहन है। ये वही बहन है कि जब इनकी शाही सवारी, पलवशा जी की शाही सवारी यूके से पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, तो वो अपने घर वो अपने घरों मोड़े शोड़े बन के गड्डी छिक के ते पहुँच जाती है लाहौर। और जाते ही एयरपोर्ट में मुनादी करती है कि की मुनादी कर दिए, बाअदब बा मुलायजा होशियार, सारे पीछे पीछे हट जाओ तो सारे लैना बनाओ। पलवशी दीदी दा जहाज़ जड़ा है पाकिस्तान लैंड करन वाला है, तो यूके दी माया नाज सैलेब्रिटी पाकिस्तान अपने कदम पधारन वास्ते बिल्कुल तैयार है, तो सारे पीछे पीछे हट जाओ। ठीक है जी। और फिर वो एक मुनादी करती है कि जितने भी शॉपिंग मॉल्स वाले हैं, सारे कान की सफाइयाँ करके सुन लें कि पाकिस्तान में यूके की माया नाज हस्ती तशरीफ़ ला चुकी हैं। जिन्हें जिन्हें भी प्रमोशन करानी है, सारे लैन च लग जाओ तो टिकट कटाओ। फिर न कहना कि बाजी पलवशा साढ़े हाथ नहीं आई। तो ये होती है मनादी। और फिर उसने एक डायरी बनाई हुई है, उसमें वो लिस्ट बना लेती है, सब के नाम लिख लेती है। जिस जिस को उसने अपनी बाजी जी से मिलवाना होता है, उत्थों फिर वो वसूलियां कर दिए ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਨਾਲ ਤਲ ਕੇ ਤੇ ਡਬਲ ਡਬਲ ਅੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਐ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦਹੀਂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਮਝ। ਹਾਂ ਉਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲੇ ਸੀ ਬਰਤਨ, ਜਦੋਂ ਕੱਢੇ ਕਿਚਨ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਚਨ ਦੀ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੈ। तो ਗਵਾਡੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਗਵਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਹੇ ਨੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨਾ, ਜਿਹੜੀ कम से कम अपने घर ਦੇ चूहे अपने घर ਤੇ रखती सी ना। तो जनाब आली, उनकी दरीना ख्वाहिश है, उस पर पहले रोशनी डालती हूँ। उसके बाद पलवशा की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पता नहीं अब हल होती है या नहीं होती, उस पर भी रोशनी डालेंगे। तो मुहतरमा की दरीना ख्वाहिश है कि वो एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बन जाएं। और जितने भी आज तक वज़रा आए हैं जो मसाइल हल नहीं कर सके, स्पेशली गुर्बत को दूर नहीं कर पाए, वो मैं ऐसे इंज चुटकी बजा के हल कर देवांगी। अब मुझे बड़ी हंसी आई, मुझे समझ नहीं आई कि अन्ने अन्ने बड़े बड़े वज़रा आए, इमरान खान जैसी शख्सियात आईयां, वो नहीं गुरबत दूर कर पाए। लेकिन नी सना जड़ी इहदे कोल केड़ी गिद्दड़ सिंगी है, केड़ा अलादीन दा चिराग है, जो की है कि ये एक दिन में कहती है एक दिन दी वज़ीर आज़म बन जावे तो सारे मसले हल कर देगी। तो जी मैंने फिर सोचा, जोर लगाया, मैंने कहा हाँ ना, मुमकिन तो नहीं है, बन भी सकती है एक दिन के लिए वज़ीर आज़म। लेकिन अगर ये बन गई ना, तो इसने करना क्या है, जैसे ये साहिबा को बिठाती थी ना कुर्सी पे, फिर लाइव शुरू हो जाती थी हैं, जिन्हें जिन्हें चैरिटियाँ देनियाँ ने साहिबा दे नां दियां, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने है। वो साहिबा का तो कुछ बना है या नहीं बना, लेकिन ये मुहतरमा जो है अपने पुराने मोहल्ले से नए मोहल्ले चली गई हैं, चूहों से भी जान छुड़वा ली है, और अपना सामान भी, तवे शवे भी साफ़ हो गए, सारा कुछ ठीक ठाक हो गया माशाल्लाह, अल्लाह और नवाजे। और इसी तरह मेरे ज़हन में आई कि भाई अगर ये एक दिन की वज़ीर आज़म बन गई ना, तो गरीब तो पाकिस्तान चो मुक ही जाएंगे हैं, सारे अमीर हो जाएंगे एकदम, इको दम। भाई क्या बात है आप लोगों की। लेकिन नहीं, नहीं हो नहीं सकता ना सना ना। मुझे ऐसे लगता है कि तुम गुर्बत जो है वो दूर करो ना करो, खुद को तुम अमीर ज़रूर बना लोगी। तुम्हारा अपना अमीरी की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं ना, इसको तुम ऊपर लेके जाओगी, ऊपरले लेवल तक। मुझे ये लगता है कि कोई गुर्बत तो दूर किसी और की हो ना हो, तुम्हारी गुर्बत ज़रूर दूर हो जाएगी, जैसे पहले साहिबा के नाम की चैटियाँ मांग मांग के हुई है। बहरहाल जी, तो ये तो था जी इनकी दरीना ख्वाहिश। अल्लाह करे ये इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी तो यही दुआ है। और ये पाकिस्तान से सारे गरीब जड़े ने ना, अब मैं क्या कहूँ, मुका देवे, मेरा मतलब ये गुरबत मुका देवे।
तो अब आ जाते हैं हमारी प्यारी पलवशा दीदी, जिन पे बहुत दिन हो गए बात नहीं की और आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बात करें। भाई क्या बात करूं मैं, वो तो पहले ही रोंदी पई है बेचारी, वो तो पहले ही खून दे आंसू रोंदी पई है, कड़वे घुट भर के बैठी है बेचारी, तो कहती है बड़ा औखा टाइम आ गया मेरे ते इस उम्र च है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੋਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਈਏ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਈਏ 4-4 ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਦੂਜੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕਲਿੱਪ ਲਾ ਲੈਣ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ पे तो फिर गया ना पानी। ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ 4-4 ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ मेवा खा जान कोई होर, फल खा जान कोई होर। तो ज़ाहिर बात है अब जो आपके दरख्तों का फ्रूट खा रहे हैं उतार उतार के, मेहनत तो आपकी है ना, बकौल आपके, आपने दरख्त लगाए ना, तुसी इस चैनल नूं ते मेहनत कीती, नूं पानी लाए, इस दियां खिदमतां कीतियां, दियां गोडियां कीतियां, ते कैमरे दे फेफड़े बाहर आ गए कर करके तेरे नाल कम, ते हुण कोई फल होर खा जाए, ये ते नहीं ना तू होण देवेंगी। तो जनाबे अली जी अब मसले का हल आप लोगों से पूछा है, ऑडियंस से, यानी कि अपने फॉलोअर्स से, कि आवाम मैनू दसे कि हुण मैं की करा, मैं कित्थे जावां ते मैं कित्थे मंजी डावां, ते मेरा तो दिल करदा मैं उह दुनिया दे उस नुक्कर टुर जावां जिथे ना कोई बंदा होवे, ना बंदे दी जात होवे, ना दिन नू सुकून है, ना रात नू चैन है, दिल बड़ा बेचैन है, ते दिल करदा है कि हुण काम छोड़ ही देवां, पर ना 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 ना, मंथली करोड़ों पैसा 4-4 चैनल से आ रहा हो, तो कौन है चवल बंदा जो अपना चैनल छोड़ दे? कौन बेवकूफ़ होता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो कोई अल्लाह का बंदा हो कि कोई सच्ची तौबा कर ले कि नहीं बस हुण सोशल मीडिया ते नहीं आना, हुण अल्लाह करनी है, अल्लाह नू राज़ी करना है, हुण बस अपनी आखरत दाव ते नहीं लानी। कोई कोई नेक लोग होते हैं अल्लाह के, वरना ये जो दौलत है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ है। ये जितना इसमें इजाफा होता जाता है ना, इतना इतना लालच बढ़ता जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि दौलत के मामले में ना खुद से नीचे वालों को देखना चाहिए, ताकि आपका जहन, आपका दिल मुतमईन रहे, और तकवी और परहेजगारी में अपने से ऊपर वालों को, लोगों को देखना चाहिए, ताकि आप उनके पीछे पीछे चलें और कोशिश करें कि हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के उनसे भी ज़्यादा तकवा और परहेजगारी इख्तियार करें। लेकिन जी हमारे हम नाम के मुसलमान हैं, हमारे उल्टे ही दिमाग है, उल्टी खोपड़ियाँ हैं। हमारा क्या है जी, पैसा आ रहा है तो और आए और आए और आए। ये नफ्स मुतमईन नहीं होता, इस नफ्स को जो है ना और चाहिए होता है, और चाहिए होता है, और जितना अल्लाह देता जाता है ना उतनी हिर्स और लालच बढ़ती जाती है। अब इस बंदी का हिसाब लगा लें, ये किधर किसी जगह काम करती थी, और वहाँ पे ये ऐसे सेल गर्ल्स जिस तरह होती हैं, इस तरह की इसकी जॉब थी, और अल्लाह ने इसको मीडिया के ज़रिए इतना पैसा दिया, ठीक है, नाम भी, शोहरत भी। हाँ, इज़्ज़त नहीं है वो अलग बात है, इज़्ज़त मैं तो इन चीज़ों को, हमारे मज़हब में तो इज़्ज़त में नहीं ना इनको गिना जाता। हाँ, नाम है, शोहरत है, पैसा है, वो तो सही है, वो तो फिर राखी सावंत वो क्या है वो जो इतनी बड़ी बड़ी आर्टिस्ट हैं इंडिया की, सनी लियोन और पत्नी कौन कौन सी, तो उन सब के पास भी है ना। तो असल चीज़ होती है रिस्पेक्ट, लेकिन पैसा होना चाहिए ना। आजकल हमारे मेयार ये है, पैसा पैसा बस। तो अल्लाह ने इसको दिया जो इसने मांगा, जो चाहा, क्योंकि जिसकी चाहत होती है अल्लाह ताला वही देता है। तो जनाबे अली मोहतरमा जो हैं वो, उनका पेट अब इतना इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि उनको अब ये सब कम लगने लगा है। और कुछ चंद लोग हैं जो उनकी वीडियो उठा के एडिट करके वो लगा देते हैं कुछ छोटे छोटे पार्ट, तो वो अब रो रही हैं बैठ के कि भाई मेरी मेहनत तो कोई होर वसूल करता पिया है, मेरे मेवे तो कोई होर खांदा पिया, तो मैं तो बड़ी मुसीबत च फस गई हाँ, मैं हुण की करा। मैं जनता की अदालत दे विच अपना केस रखिया कि तुसी मेरी हैल्प करो, कोई मैनू राबते करो, मेरी जान छुड़ाओ इन्हां तो मैं तो कभी किसी का नाम नहीं यूज़ किया, मैं अपने बलबोते ते अगे आई हाँ, तो मैं मेहनत करके आई हाँ। तो इनकी मेहनत ये है कि सारा दिन क्लिप बनाना, क्लिप बना के अपने मोबाइल में सेफ रख लेना, सालों पुराने, महीनों पुराने, 4-4 5-5 हफ्ते पुराने, और फिर जब दिल करना, जिले वेला होना उते क्या करते हैं, उन क्लिप्स को जोड़ जाड़ के
اور اپنے من پسند کلپ ایڈ کر کے اوپر وائس اوور کر کے جی تواڈے منہ تے مار دینا. ٹھیک ہے. سب سے آسان طریقہ ولاگنگ کا، سب سے مشکل طریقہ جو ہے ولاگنگ کا وہ ڈکی رجب اور اس طرح کے انفلوئنسر جو ہے وہ کر رہے ہیں. جو یہ لوگ کرتے ہیں نا کلپ بنا لینا وائس اوور، یہ سب سے آسان طریقہ. میں یہ نہیں کہہ رہی محنت نہیں ہے، محنت تو ہے، ظاہری بات ہے، لیکن سب سے آسان طریقہ ہے یہ. اس میں کوئی زیادہ نہیں. اس میں عام خاتون جو گھر کی ہے وہ بھی اس طرح کی ویڈیو آرام سے ایڈٹ کر کے وائس اوور کر کے لگا سکتی ہے. تو پھر اس میں باتوں کے تڑکے اور امی ابو بہن بھائیوں کے، تو آپ نے کس کس کو یوز نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں نا لوگ آپ کو یوز کر رہے ہیں، آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ نے کس کس کو یوز کیا؟ آپ تو ابھی تک بھی اپنی فوت شدہ والدہ کو یوز کر رہی ہیں اپنے کانٹینٹ کے لیے، اپنے والد کو، اور آپ موقع کے مطابق آپ جو ہے نا یوز کرتی ہیں. اب آپ کو آپ کے والد یاد نہیں ہے، اچانک سے آپ کو آپ کے والد یاد آ جائیں گے جب آپ کو ان کے لیے آپ کو لگے گا کہ اب ابا کا کانٹینٹ آنا چاہیے. تو بہرحال جی میری تو دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ جو بھی ان کو نقصان پہنچا رہا ہے اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن ظاہری بات ہے وہ اپنے حساب سے ایڈیٹنگ کر کے لگا رہا ہے، تو اسی لیے یہ کچھ کر نہیں پا رہی. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کاپی رائٹ کا ہوتا ہے اختیار اور بندہ کر سکتا ہے، لیکن شاید وہ ویڈیوز کو ایڈٹ کر رہے ہیں تو یہ ایکشن نہیں لے پا رہی. ایکشن نہ لے پانے کی وجہ سے اندر ہی اندر کلدی پہ یہ بیچاری دی بڑی حالت خراب ہے. تو سب کے کو میں یہ کہوں گی کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو راحت عطا فرمائے، اللہ ان کو ذہنی جسمانی سکون عطا فرمائے. اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا، ہیں جی. تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا، دعاؤں میں رکھنا ہے آپ نے یار. ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.